हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, जो कि पार्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का। हमने देखा था कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक्ट करते हैं और एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक करके रिलैक्सेशन करवाते हैं, है ना। और आज के लेक्चर में हम फोकस करने वाले हैं टाइप 2 ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। कौन से होते हैं आपके? डायरेक्टली एक्टिंग। तो देखें डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट कैसे वर्क करते हैं। So second type of skeletal muscle relaxant is directly acting muscle relaxant. Okay? So देखें डायरेक्टली एक्टिंग कैसे काम करते हैं। तो डायरेक्टली एक्टिंग जो मसल रिलैक्सेंट है, इसमें अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है डेंट्रोलीन एंड क्विनीन। ठीक है, ये ड्रग्स हैं जो आपकी डायरेक्टली एक्टिंग की कैटेगरी में आती हैं। और ध्यान में हमें ये रखना है कि जो डेंट्रोलीन है और क्विनीन है, ये इनको काम करने के लिए, इनको मसल्स को रिलैक्स करने के लिए किसी जंक्शन की जरूरत नहीं है। इनके पास अपना ही क्या है, आपका अलग सेलुलर लेवल पे ये काम करके मसल्स को रिलैक्स करवा देती है। तो देखें किस तरीके से होता है। सपोज ये हमारी क्या है, सेल है। ठीक है, ये है हमारी सेल। ठीक है, अब सेल के अंदर आपको ध्यान हो, अब बताइए कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि कैल्शियम को स्टोर करता है। ऐसा कौन सा सेल के अंदर ऑर्गेनेल है जिसमें कैल्शियम स्टोर रहता है? कौन सा है? मैं यहीं पे उसे ड्रॉ कर रही हूँ। बाकी ऑर्गेनेल से मुझे यहाँ पे मतलब नहीं है, तो मैं यही ऑर्गेनेल थोड़ा बड़ा दिखा रही हूँ आपको। सो दिस वन इज SR। SR मीन्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता होगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारे क्या होता है, कैल्शियम स्टोर्ड रहता है। ग्रीन कलर से जो मैंने आपको दिखाया है, ये आपका क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, तो SR के अंदर क्या है, हमारे पास कैल्शियम स्टोर है। हमें पता है कैल्शियम होता है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी ये सेल है, सेल से बाहर भी हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। सेल के अंदर क्या है, हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में आपका एक्सचेंज होता रहता है। ये ECF है, दिस वन इज ICF। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आपके आयंस इंट्रा सेलुलर भी आते हैं, इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर भी जाते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, और देखो जब आपका आयनिक मूवमेंट होता है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई से भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आयनिक मूवमेंट हो रहा है, बट स्टिल अभी हमें उस पर फोकस नहीं करना। अभी हमें सिंपल ये देखना है कि आयनिक मूवमेंट होता है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो यहाँ पे जो SR है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सरफेस में एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेन रिसेप्टर्स हैं, आपको यहाँ पे काम आने वाले हैं, नोन एज रायोनिडीन रिसेप्टर। कहाँ पे प्रेजेंट है ये? SR की मेम्ब्रेन में। ठीक हो गया। अब होता क्या है, देखो इतना समझ में आ गया, SR के अंदर कैल्शियम है और इसके सरफेस में रायोनिडीन रिसेप्टर है। अब होता क्या है आपका कि जो हमारी सेल है, ठीक है, सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका क्या होगा, ऑब्वियसली आपका कैल्शियम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, कैल्शियम तो रहेगा ही, जैसे और आयंस होते हैं वैसे ही कैल्शियम भी प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि जो ये कैल्शियम है ना, ये बहुत कम लेवल पे होता है। जब भी हमें कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है, तो ये कैल्शियम इतना ज्यादा नहीं होता कि ये कॉन्ट्रैक्शन कर सके। ये हमें पता है कि कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत जरूरी है। मैंने आपको फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में डिटेल में ये बताया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कैल्शियम का क्या रोल होता है ना। मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो कैल्शियम की क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो होगा क्या, ये जो कैल्शियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ये इतना नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्शन कर सके, बट स्टिल इसको ये क्या करता है, एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है। उस स्पार्क की वजह से क्या होगा, देखो ये जो कैल्शियम है, ये खुद में तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकता। ये एक सेल है, इस तरीके से बहुत सारी सेल्स होंगी, और हम जानते हैं हमारी मसल्स भी सेल से ही मिलके बनी हुई है ना। तो हर कोई सेल अगर अपने आप में कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगी, तो इसका मतलब पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी ना। ठीक, तो अभी हम एक ही सेल पे आ रहे हैं। तो ये कैल्शियम क्या करेगा आपका, ये कैल्शियम, सपोज ये कैल्शियम मैंने दिखाया ब्लैक कलर से, ओके, सो दैट आपको इजीली दिखाई दे, ये कैल्शियम है। ठीक है, तो ये करता क्या है, ये कैल्शियम फटाफट से जाता है रायोनिडीन रिसेप्टर से आपका बाइंड हो जाता है। समझ में आ रहा है?
कैल्शियम में आपका जो ये कैल्शियम रहेगा ये फटाफट से किससे बाइंड होगा, आपका रायनोडिन रिसेप्टर से बाइंड होगा। रायनोडिन रिसेप्टर से जैसे ही ये कैल्शियम बाइंड होगा तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो अपने अंदर कैल्शियम स्टोर करके रखा हुआ था ये उस कैल्शियम को क्या कर देगा, बाहर रिलीज कर देगा। तो कैल्शियम क्या हो गया, आपका रिलीज हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ी बताइए, रिलीज किस वजह से हुआ, इस कैल्शियम की वजह से जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट था। तो इसने एक स्पार्क क्रिएट किया, उस स्पार्क की वजह से क्या हुआ, ये जो आपका कैल्शियम था जनरली इसने क्या किया, रायनोडिन रिसेप्टर से बाइंड हुआ विद द हेल्प ऑफ टी ट्यूब्यूल। जैसे ही रायनोडिन रिसेप्टर से बाइंडिंग हुई तो एसआर ने क्या किया, अपने अंदर का कैल्शियम बाहर रिलीज कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज। बिकॉज कैल्शियम का जो रिलीज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, कैल्शियम की वजह से। क्लियर है, कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज। अब जो ये कैल्शियम रिलीज हुआ है ये इतना ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, इसका लेवल इतना ज्यादा होता है कि ये क्या करता है, आपका सीधे कॉन्ट्रैक्शन करा देता है। इन सेल्स के अंदर आपकी प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी और प्रोटीन्स आपकी जनरली आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेसिफिकली ये डिपेंड करती है कि कौन सी ये सेल है। सपोज अगर ये मसल की सेल है तो इसके अंदर कौन सी प्रोटीन होगी, कैमोडिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। कैमोडिलिन प्रोटीन जो है आपकी उसके साथ आपका क्या करता है, ये कैल्शियम क्या करता है, बाइंड करता है और फिर कॉन्ट्रैक्शन करता है। अगर मैं हार्ट की बात करूं तो यहाँ पे कौन सी प्रोटीन होगी, अगर ये हार्ट की सेल है तो मायोसिन प्रोटीन होगी। तो अकॉर्डिंग टू प्रोटीन टाइप, अकॉर्डिंग टू आपका ऑर्गन, आपका प्रोटीन वेरी करेगी, बट स्टिल आपका जो कैल्शियम ये रिलीज हुआ है ये कैल्शियम क्या करेगा, उन प्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना के कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आप देखिए हमें समझ में आ गया कि सेलुलर लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होता है। अब ये डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग, अभी तक ये मैं पूरा आपको अलग ही बता रही थी, आप बोलोगे कि इसका इससे क्या कोरिलेशन है, तो यही वो मैकेनिज्म है जिसको ये ड्रग ब्लॉक करती हैं। क्या करती हैं, देखो ये जो ड्रग्स हैं आपकी, चाहे वो डेंट्रोलिन है चाहे वो क्विनीन है, ये क्या करती हैं, ये रायनोडिन रिसेप्टर को क्या कर देती हैं, आपकी ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचिए अगर ये रायनोडिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाए उससे क्या होगा, ये कैल्शियम इस रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं हो पाएगा, और अगर ये इस रिसेप्टर से कैल्शियम बाइंड ही नहीं होगा तो एसआर अपने अंदर का कैल्शियम बाहर रिलीज नहीं करेगा, और एसआर से कैल्शियम बाहर रिलीज नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी आपका नहीं होगा। सो ये आपका क्या है, मैकेनिज्म है कि कैसे आपका डेंट्रोलिन और क्विनीन डायरेक्टली मसल्स को रिलैक्स करती हैं। तो इनके रिलैक्सेशन का आई होप आपको मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से रायनोडिन रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देती हैं, और जैसे ही रायनोडिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा सेल के अंदर जो कैल्शियम रिलीज होने वाला था फ्रॉम एसआर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी रिलीज नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी ही नहीं, मसल रिलैक्स हो जाएगी। हर सेल में ये होगा, ठीक है, हर सेल में अगर ये प्रोसेस होगी तो मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, बिकॉज सेल ही क्या करेंगी आपके आगे चल के मसल्स को फॉर्म करेंगी। तो ये था आपका डायरेक्टली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कि किस तरीके से डायरेक्टली इन्होंने क्या किया, मसल को रिलैक्स किया। सो ये आपका क्या है, बेसिकली इसके साथ एक और प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। डेंट्रोलिन क्या करता है, डेंट्रोलिन हो चाहे क्विनीन हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, आपका कैल्शियम का रिलीज कम हो रहा है ना। डेंट्रोलिन की वजह से क्या हो रहा है, कैल्शियम का रिलीज कम हो रहा है। और आप ध्यान रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही क्या होता है, हमारी बॉडी में हीट जनरेशन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे कर देती हूँ। अगर आपका हमें पता है कि जब कैल्शियम ज्यादा रिलीज होगा आपका, उसी की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उतनी ही ज्यादा क्या होती है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, और हीट रिलीज की वजह से जो सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, जो बॉडी में जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं हम, अगर बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो तो दिस वन इज नोन एज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाना। ठीक है, ये सिचुएशन कब होती है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, जब कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि अगर एसआर बहुत ज्यादा कैल्शियम बाहर रिलीज कर देगा तो उसकी वजह से ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है। बट आप देख रहे हो डेंट्रोलिन और क्विनीन क्या कर रहे हैं,
कैल्शियम ये कॉन्ट्रैक्शन को कम कर रहे हैं, इस पूरी प्रोसेस को हॉल्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो डेंट्रोलिन है ना, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। अब खुद सोचो, कैल्शियम ज्यादा रिलीज होता है, इसकी वजह से मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो रहा था, और डेंट्रोलिन क्या कर रहा है, आपका कैल्शियम के रिलीज को ही तो कम करवा रहा है। यानी कि ये जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है, इसे क्या कर देगा, वो हाइपोथर्मिया में कन्वर्ट कर देगा, टेम्परेचर को कम कर देगा। बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं तो हीट रिलीज नहीं होगी, तो हीट रिलीज नहीं होगी तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका यूज है, जो आप कह सकते हो कि डेंट्रोलिन का एक एडवर्स इवेंट था। आप अगर एडवर्स इफेक्ट की मैं बात करूं तो डेंट्रोलिन की वजह से क्या होता है, मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर कम हो जाता है, और इसके इसी एडवर्स इफेक्ट को हमने इसके क्या कर दिया, एक बेनिफिशियल आप यूज में इसे ले आए। तो इसे क्या किया हमने, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के ट्रीटमेंट में यूज करने लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है कि डेंट्रोलिन का एडवर्स इफेक्ट था कि उसकी वजह से टेम्परेचर कम होता था, बट उस इफेक्ट को हमने एक यूज के फॉर्म में यूज कर लिया इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि जो ये आपकी आपने अभी मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि जो आपकी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है उसमें सक्सिनाइलकोलिन मैंने आपको एक ड्रग बताई थी, जो किसकी कैटेगरी में आती है, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर की कैटेगरी में आती है। सक्सिनाइलकोलिन जो है आपका, वो क्या करती है आपकी, उसकी वजह से जो उसका एडवर्स, अगर मैं इवेंट की बात करूं, एडवर्स इफेक्ट की मैं बात करूं, तो उसकी वजह से क्या होता है आपका, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है। क्योंकि जो सक्सिनाइलकोलिन है बेसिकली वो क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को कम करता है। अब आप इसको पूरा उल्टा कर दीजिए तो कैल्शियम आपका क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। तो आप इसलिए आप दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। जो सक्सिनाइलकोलिन है उसकी वजह से तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होती है, और डेंट्रोलिन क्या है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के इलाज में आप यूज कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अबाउट डेंट्रोलिन एंड सक्सिनाइलकोलिन। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, बहुत बार आपका जीपेट में भी आया हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो हमने कवर कर लिया दोनों लेक्चर्स में। और हाँ, इस पूरी वीडियो को बेटर समझने के लिए आपको मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म है ना, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले उसको देखिए और फिर इस लेक्चर को कवर कीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से मसल रिलैक्सेंट काम करते हैं, इनके क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, किसी दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू।